इस्लामाबाद में एहतजाज करने आई हुई हैं बलूचिस्तान से ख़वातीन, बच्चे बच्चियां और अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वो आती हैं, इस्लामाबाद का दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन यहाँ पे उनके साथ किया जाता है बहुत बुरा सलूक। और पहले भी ख़वातीन आईं और धरना दिया, एहतजाज किया, यकीन दहानियाँ हासिल की और वो वापस चली गईं। लेकिन जब ये ख़वातीन आती थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, तो मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें और इस वक्त की हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो एक एक करके इन ख़वातीन के पास जाता था और सारा मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता था इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और कहा जाता था कि ये सिलेक्टर्स है और सिलेक्टेड हैं। लेकिन अब वो ख़वातीन आती हैं और उन ख़वातीन को अब बैठने भी नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि शदीद तरीन बारिश में उनको खैमा लगाने तक की इजाज़त नहीं, उनको प्रेस क्लब के अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं। ये है सूरत हाल, ये है मज़ालिम जो इस वक्त ढाए जा रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब के दौर में यह ख़वातीन आती थी, इनसे बातचीत की जाती थी और कभी किसी पर तशद्दुद नहीं किया, लाठीचार्ज नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त ये जो हुक्मरान टोला है, नाजायज़ हुकूमत है, ये किसी भी सूरत में किसी भी मजलूम की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। कल एक और शर्मनाक वाक़या पेश आया कि इस्लामाबाद एहतजाज करने वाली बलोच ख़वातीन के लिए खाना लाने वाली पीटीआई की रहनुमा आमना बदर की गाड़ी ड्राइवर समेत गायब कर दी गई। और ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, और कोई भी जाता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, उसका खाना छीन लिया जाता है, यहाँ तक कि उनको खाना भी प्रोवाइड करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये मामलात हैं और ये सूरत हाल है, और ये आज नहीं, ये इससे पहले भी। लेकिन इस वक्त मरियम साहिबा भी खामोश, शहबाज शरीफ साहब भी खामोश, पीपल्स पार्टी भी खामोश, और सबको सांप सूंघ गया है। उसकी वजह यह है कि हुक्म हाकिम है कि आपने इनके हक में आवाज़ बुलंद नहीं करनी। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये सब एक SHO की मार है, और फील्ड मार्शल कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुट्ठी भर हैं तो फिर ये काबू क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इस पे बहुत ही एक अच्छा तबसरा किया है जनाब उमैर नियाज़ी साहब ने, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात की है। उन्होंने उमैर नियाज़ी साहब ने एक सादा सा सवाल उठाया है, और उन्होंने कहा है कि जिस बॉर्डर से 22 व्हीलर ट्रक डीजल भर के आ जाते हैं, वहाँ से दहशतगर्द कैसे निकल आते हैं। बात तो ये है समझने की, और 22 व्हीलर ट्रक जो हैं वो नहीं कंट्रोल होते तो दहशतगर्द इनसे कैसे कंट्रोल हो जाएंगे। ये सिचुएशन सिर्फ एक जगह नहीं है, हर जगह यही पाई जाती है, क्योंकि जो जिनका काम है वो कर नहीं रहे। और DGISPR जो हैं वो बजाय इसके कि सरहदों पे गए हुए हमारे फौजी अफसर जवान उनके पास जाएं, उनके हौसले बुलंद करें, उनके साथ शामें मनाएं, उनके साथ रातें गुजारें, उनके पास वक्त गुजारें और उनको ज़रा हौसला दें। लेकिन वो जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, वो जाते हैं मदरसों में, वो जाते हैं अक़लियती उमूर के पास, वो जाते हैं मजहबी उमूर के पास, वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो सरहदों पे जाके अपने फ़ौजी जवान अफसरों के साथ शाना बशाना हो खड़े और उनके साथ वक्त गुजारें। तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ कहा जाता है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, दूसरी जानब वो काम किया जाता है जिसका सियासत से ताल्लुक़ है। अब आते हैं जनाब अगली खबर की तरफ, और ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स मुंतखब हुए थे, और आपको मालूम है कि निशान छीन लिए गए हैं, और निशान छीनने के बावजूद PTI जीती हुई है। तो सेनेटर्स मुंतखब हुए थे सेनेटर मिर्ज़ा आफरीदी, आज़म खान सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक काजी साहब और रोबीना नाज साहिबा और मुराद सईद साहब, और इन्होंने उठा लिया है हल्फ। और कहा जाता था कि जनाब ये तो 3 सेनेटर्स हैं, 5 नहीं हैं, 4 नहीं हैं, मिर्ज़ा आफरीदी हमारा है, वो उसका है। लेकिन उन सब के सब 5 सेनेटर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात भर दिए हैं, और चेयरमैन सेनेट सेक्रेटेरिएट में अपनी नॉमिनेशन और इलेक्शन कमीशन को भी अपना डेक्लेरेशन जमा करवा दिया है कि वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स। इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की तादाद हो गई है 22, और अगर ये मखसूस नशिस्तों वाला ड्रामा ना किया जाता और चोरी, इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी और फिर उस पर मखसूस नशिस्तों का डाका न डाला जाता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी जमात होना थी।
और उनके सेनेटर की तादाद इस वक्त कम से कम भी 28 के करीब होना थी, लेकिन ये नहीं होने दिया गया। अगली खबर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानतें कर दी थी खारिज, और इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे थे कि उनके वकालतनामों पे दस्तखत हों तो वो अपील करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजू करें, लेकिन काफ़ी दिन तक जो है वो जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब को ये मौका नहीं दिया और उनके वकला को इजाज़त नहीं दी कि वो वकालतनामों पर साइन करवा सकें। तो गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको हुक्म दिया था, जेल हुक्काम को, कि हर सूरत में 3 घंटे के अंदर अंदर वकालतनामे साइन करके आगाह किया जाए। वो कल साइन हो गए थे, तो इमरान खान साहब ने अब उनके वकला के ज़रिए से अपनी 9 मई के मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। और इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और थाना गुलबर्ग के इंस्पेक्टर इमरान सादिक को फरीक बनाया गया है। अदालत उज़्मा लाहौर से फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ देने की और जमानत मंजूर करने की दरख्वास्त की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कोर कमांडर हाउस समेत 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज की थीं। और इस तरीके से बहुत सारे सियासी कारकुनान को जो है वो सज़ाएं भी सुनाई जा चुकी हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें लगेंगी, और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मई के मुतअद्दिद मुकदमात में ज़मानतें ले चुका है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान की भी जो दरख्वास्तें हैं वो कबूल की हैं, और उन्होंने 9 मई के वाक़यात को हरगिज़ जो है वो कौमी सलामती का मसला करार नहीं दिया। अगली खबर है जनाब, वो है 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 कारकुनान को 6 माह की सज़ाएं सुनाई थीं, और ये काला कानून बनाया था सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने, और पुरअमन एहतजाज करने पर भी सज़ाओं का कानून था। आपको मालूम है कि 26 नवंबर को कत्ले आम हुआ था, और ये बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड पे है, इसका धमकी दी थी मोहसिन नकवी साहब ने और अता तारड़ साहब ने। तो उसमें न सिर्फ ये कि उनको जेलों में बंद रखा गया, बल्कि कई कारकुनान को मजिस्ट्रेट साहब ने 6 माह की सज़ा सुना दी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान ने इसको चैलेंज किया, और इसको था जी पीसफुल असम्बली पब्लिक ऑर्डर एक्ट काला कानून, और ये अंग्रेज़ों के दौर में भी ऐसा काला कानून कम अज़ कम नहीं था, ये उससे भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो मुकदमा नंबर था जी 976 और 977। इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, और अदालत ने 20-20 हज़ार के मुचल्लों को इफ जमानतें भी मंजूर कर लीं, और अदालत ने PTI वर्कर्स की जमानतें 382 के तहत मंजूर की, और थाना वर्कर्स पर थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं, और इसके साथ साथ एक और मुकदमे में जो दीगर सज़ाएं सुनाई थी उनको मुअत्तल भी कर दिया। इस तरीके से ये मामला हुआ है कल, और ये सज़ाएं जो हैं वो एक दिन भी बरकरार न रह सकी, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जनाब ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है। अब आते हैं एक और ख़बर की तरफ, और वो ख़बर भी जनाब नून लीग से मुताल्लिक है। एक नून लीग से जुड़े हुए सोशल मीडिया अकाउंट ने एक हरकत फरमाई थी, और इमरान खान साहब के बेटे जो कि कामयाब दौरा करके अमेरिका से वापस रवाना हुए हैं, और उन्होंने इस विज़िट में बेशुमार मुलाकातें की, और कांग्रेसमैन के साथ और ट्रंप टीम के साथ, ट्रंप काबीना के अहम मेंबर्स के साथ मुलाकातें की, और उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, और जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, उनके वालिद के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक, उससे आगाह किया, और उनको हौसला अफजा जवाब भी मिला। और ब्रेट शर्मन ने तो यहाँ तक कहा कि अमरीकी सफ़ीर जो कायम मुकाम है इस्लामाबाद में, उनको जाना चाहिए अडयाला जेल, और इमरान खान साहब की हालत ज़ार के बारे में एक्चुअल रिपोर्ट मालूम करना चाहिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो रवाना हो चुके हैं जी। और नून लीग से वाबस्ता एक अकाउंट ने मुस्लिम लीग नून PMLN के डिजिटल के इमरान खान के बेटों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, और जो एक बीफ उनकी प्लेट में मौजूद था, बीफ को उन्होंने ममनुआ गोश्त
का करार दे के बाकायदा तौर पे उसके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की थी। और अब बकाया जो सियासत पीके ने इस सारा को चेक किया और फैक्ट फाइंडिंग आ गई और उसमें नून लीग की जानिब से शेयर की गई कैपिटल हिल क्लब की कैटरिंग गाइडलाइंस की दस्तावेज भी सामने आ गई कि कैपिटल हिल में हलाल खाना दस्तयाब है और वो ममनुआ गोश्त नहीं था बल्कि वो बीफ का था और इमरान खान साहब के बच्चे हलाल खाना खा रहे थे। और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने सारी उम्र हरामखोरी की हो तो उन्हें हर कोई हरामखोर ही नज़र आता है। तो इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा किया गया था, ये प्रोपेगेंडा हो गया है ज़ाया। अगली खबर जो है वो इमरान खान साहब को रिहा करो की वॉल चॉकिंग करने का इल्ज़ाम लगाया गया है उन कारकुनान पे और उन लोगों पे जिन्हें 26 नवंबर को शहीद कर दिया गया था। पीटीआई के कारकुन थे अनीस शहजाद सती, उनको शहीद किया गया था। उनके 2 भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने शहीद शख्स पर एफआईआर दर्ज करके नई तारीख स्याह तारीख रकम की है। ये कहना है मंसूर अब्बासी साहब का, नायब सदर हैं पीटीआई नॉर्थ पंजाब के, क्योंकि आपको मालूम है कि अनीस शहजाद सती जो हैं उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। वो भी 26 नवंबर के कत्लेआम के मुतासरीन में शामिल हैं। अब उनके भाइयों ने इमरान खान साहब को रिहा करने की वॉल चॉकिंग की और उस जुर्म में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उस ख़ानदान पे मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि आप इस केस को परसू ना करें, लेकिन अनीस शहजाद सती साहब के वालिद जो हैं उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे के कत्ल का हिसाब लेंगे आईनी और कानूनी तरीके से। तो यह सूरत हाल, यह सिचुएशन। इस सारे हालात में आसिम मुनीर साहब जो हैं जी उनको काफ़ी मसाइल का सामना है और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो मर्जी कर लें आसिम मुनीर साहब, मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। और उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए हर मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी दे रहा है। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याहिया खान ने किया था।